आखिर क्यों जाट समाज अशोक गहलोत को अपना दुश्मन मानता है? आखिर क्यों जाट समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता खुले मंच से कहते हैं कि अशोक गहलोत जाट विरोधी है? कभी 200 विधानसभा में से 55 से 60 विधायक देने वाला जाट समुदाय आज 30 से 35 विधायकों पर कैसे सिमट गया? कैसे जाट राजनीति को समाप्त किया अशोक गहलोत ने? हम सिलसिलेवार एक एक कर चर्चा करेंगे। करीब करीब अशोक गहलोत ने 10 से ज्यादा बड़े बड़े जाट नेताओं को ठिकाने लगाया और कई युवा नेताओं की राजनीतिक हत्या की अशोक गहलोत ने। पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जाट राजनीति को कैसे समाप्त किया, कैसे जाट राजनीति का कत्ल किया। 1998 में 60 विधायक देने वाला जाट समुदाय आज 30 पर कैसे आ गया। तो इन पूरे में कब कब और कैसे कैसे अशोक गहलोत ने षड्यंत्र रचे, कैसे पूरी राजनीति को समाप्त किया जाए, इसका सबसे बड़ी वजह एक है कि अशोक गहलोत यह बात जानते हैं कि जब भी कांग्रेस में उनके मुकाबले कोई बड़ा दिग्गज नेता खड़ा होगा जिसे वह पटकनी नहीं दे पाएंगे, वह जाट समुदाय से होगा। क्योंकि जाट समुदाय मजबूत समुदाय है जिसका वोट बैंक बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर वो दिग्गज नेता अशोक गहलोत के मुकाबले खड़ा हो गया तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। नहीं तो अशोक गहलोत एक टर्म हार भी जाए तो दूसरे टर्म में खुद को फिर प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो मुकाबले कोई दिग्गज नेता होता नहीं है। और जाट समुदाय का नेता हो उसे ऐसा अशोक गहलोत करते नहीं है, उसे पहले ही निपटा देते हैं, उसकी राजनीतिक हत्या कर देते हैं। तो हम दोस्तों सिलसिलेवार चर्चा करते हैं किस किस की अशोक गहलोत ने राजनीतिक हत्या की या षड्यंत्र रचकर उसको हटाया। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं परसराम मदेरणा की। परसराम मदेरणा लंबे समय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में सत्ता वापसी करती है। अशोक जब परसराम मदेरणा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया तब भाजपा का शासन था और विपक्ष में रहते हुए परसराम मदेरणा ने बहुत मेहनत की, जगह जगह जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई। पर जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो अशोक गहलोत ने षड्यंत्र रचकर खुद को प्रोजेक्ट करवाया, कई चालें चली और खुद मुख्यमंत्री बन गए और मदेरणा को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद जानते थे ये मदेरणा परिवार फिर उनके लिए तकलीफ देगा, तो महिपाल मदेरणा की भी राजनीतिक हत्या षड्यंत्र के माध्यम से की, यह जाट समुदाय का मानना है। दिव्या मदेरणा को भी इतर बितर कर दिया, जो उनका कोई मजबूत वर्चस्व रहा नहीं, यानी मदेरणा परिवार समाप्त हो गया। अब आते हैं दोस्तों उसके बाद सबसे जाट समुदाय का मजबूत परिवार मिर्धा परिवार। मिर्धा परिवार की भी राजनीतिक हत्या अशोक गहलोत ने ही कराई। उन्हें कभी दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट किया, कभी राजस्थान की राजनीति में रखा, कभी उनके छोटे छोटे जो परिवार के सदस्य थे उन्हें आगे किया और बड़े बड़े नेताओं को हटाते गए ताकि कोई उनके सामने विकल्प खड़ा न हो पाए। इसी तरह उन्होंने मिर्धा परिवार को भी राजनीति से दूर किया। और जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और अगले चुनाव में जाते हैं, उस समय वो प्रदेशाध्यक्ष जाट समुदाय को बना देते हैं ताकि वो जानते हैं कि हार का ठीकरा प्रदेशाध्यक्ष पर फोड़ा जाए। इसका शिकार उन्होंने डॉक्टर चंद्रभान को भी किया और हाल ही के चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा को भी किया, क्योंकि हार जब होती है इसकी जिम्मेदारी संगठन की होती है और संगठन की जिम्मेदारी संगठन के मुखिया की होती है। इसी तरह इन्होंने डॉक्टर चंद्रभान और गोविंद सिंह डोटासरा को भी निपटा दिया और रामेश्वर डूडी को भी उन्होंने अलग थलग करा दिया। जब जाट समुदाय के लिए वो बड़े नेता बन रहे थे तो उन्होंने उनकी भी राजनीतिक हत्या कर दी, उन्हें एक अलग थलग करवा दिया। फिर वो जब कमजोर कड़ी होने लगे तो उन्हें टिकट दिया उनके घर से और वो वाइफ चुनाव जीत गई, क्योंकि अभी उनकी हाल फिलहाल तबीयत सही नहीं थी। उससे पहले जब वो चुनाव में मैदान में थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तब वो चुनाव हार गए थे। आज भी जाट समुदाय मानता है कि डॉक्टर रामेश्वर डूडी की हार
का सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत थे। आज के समय में हम बात करें तो ओला परिवार हो, चाहे बद्रीराम जाखड़ हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, और जो भी युवा चेहरे भी आज के समय कांग्रेस में हैं, उनको भी अशोक गहलोत ने तितर बितर कर दिया। अशोक गहलोत की अगर युवाओं की बात करें तो दिव्या मदेरणा अलग थलग पड़ी हुई है, पार्टी की रही न संगठन की रही। लालचंद कटारिया खुद को बोल रहे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ पाऊंगा। मुकेश भाकर और गावड़िया, इन दोनों को सचिन पायलट गुट का बता दिया, गद्दार बता दिया। अब इसके अलावा आप बताइए जाट समुदाय का नेता कौन सा रहा? पूरी जाट राजनीति को समाप्त करने की कगार पर पहुंचा दिया अशोक गहलोत ने। हरीश चौधरी को भी हारने की पूरी संभावनाएं थी। हरीश चौधरी ने खुद मंच से कहा था कि अशोक गहलोत की बी टीम है हनुमान बेनीवाल ने ही बाइतू में हरीश चौधरी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। हरीश चौधरी खुद 1000 से कम वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अगर वो अशोक गहलोत अपनी चाल में कामयाब हो जाते तो हरीश चौधरी की भी इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हत्या हो जाती। पूरी कोशिश थी अशोक गहलोत की कि हरीश चौधरी को निपटाया जाए। इसी के तहत उन्होंने पूरे तरीके से आरएलपी का साथ दिया, आरएलपी का समर्थन किया, जो कि पिछले रास्ते से किया। राजनीति के दो रास्ते होते हैं, एक आगे का एक पीछे का। ज्यादातर चालें हमेशा पीछे के रास्ते से चली जाती है। यह बात हरीश चौधरी भी जान गए थे और समाज को वो बताने में यह कामयाब हो गए कि मुझे हराने में हनुमान बेनीवाल से भी ज्यादा अगर किसी को दिलचस्पी है तो वो अशोक गहलोत है, क्योंकि गहलोत नहीं चाहते कि कोई जाट नेता लंबा चले, उसका कद बढ़े और कांग्रेस पार्टी में वो आगे बढ़ जाए, इसलिए वो उसे पटक नहीं देना चाहते हैं। हरीश चौधरी संभल गए, इसलिए उन्होंने अपनी लाज बचा ली, अपनी राजनीतिक हत्या होने से खुद को बचा लिया। पर हरीश चौधरी को भी राजस्थान से आज तक गहलोत दूर रखे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में आज तक हरीश चौधरी को सक्रिय नहीं होने देना चाहते, केवल उनके विधानसभा क्षेत्र बाइतू को छोड़कर। हेमाराम चौधरी और कर्नल सोनाराम चौधरी ये भी गहलोत से प्रताड़ित थे। हेमाराम ने कई बार खुले मन से कहा कि मैं गहलोत से परेशान हूं, उन्होंने पायलट कैंप ज्वाइन कर लिया। और कर्नल सोनाराम चौधरी जो उस समय 4 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे, उन्हें इतना प्रताड़ित हुए कि उन्हें भाजपा जाना पड़ा। अब जब गहलोत कमजोर होने लगे हैं तो उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन की। यानी इन सभी ने गहलोत पर आरोप लगाए कि हम सबकी राजनीतिक हत्या गहलोत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि अशोक गहलोत जानते हैं कि मैं बाकी जो मेरे सामने खड़ा होगा उससे मैं हटा दूंगा, किसी भी षड्यंत्र करके हटा दूंगा, कैसे भी हटा दूंगा। पर अगर जाट समाज का कोई कद्दावर नेता आगे बढ़ गया तो उसे हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि समुदाय का पूरा प्रेशर होगा, पार्टी का दबाव होगा। इसीलिए अशोक गहलोत जाट समाज के युवा नेताओं को भी किनारे करना शुरू कर देते हैं ताकि वो लंबी रेस के घोड़े बने ही ना। और इन सब में अशोक गहलोत का साथ जाट समुदाय के लोग ही देते हैं। कहावत है, जाट को जाट मारे या मारे खुदा। तो जाट को हटाने के लिए अशोक गहलोत किसी जाट समुदाय के युवा नेता को आगे करते हैं, उसके मार्फत किसी को हटाते हैं, फिर उसका नंबर आता है तो उस समय उसके जूनियर नेता को आगे कर देते हैं। इसीलिए जाट समाज हमेशा अशोक गहलोत को जाट विरोधी मानता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।